आगे बढ़े मैं एक बार कल के एफआईज के और घरेलू फंड्स के डेटा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। उसके बाद हम ग्लोबल पर जाएंगे। आज ग्लोबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें अच्छे से डिस्कस करना है। नंबर 1, 4,970 यानी कि करीबन करीबन 5,000 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, जो आंकड़ा थोड़ा बड़ा नजर आएगा। पिछले 1-2 दिनों के मुकाबले में 5,000 ज़्यादा बेचा है ना। लेकिन सामने घरेलू फंड ने 5,929 करोड़ यानी कि 1,000 करोड़ ज़्यादा खरीदा है। लंबे दिनों बाद वापस ऐसा आंकड़ा दिखा है जहां लोकल फंड्स की खरीदारी उनके मुकाबले में ज़्यादा है। प्लस एक और पॉजिटिव देखिए, नेट एफआईज की खरीदारी बिकवाली कम है। इधर आपको 5,000 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन सामने 2700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। ये इंटरेस्टिंग। सो नेट अगर आप देखेंगे तो 2300 करोड़ की ही बिकवाली है। करेक्ट। वो छोटी है, ठीक है। 400 करोड़ की इंडेक्स मान भी लो तो भी 3100 करोड़ की बिकवाली है। सो 3100 करोड़ की बिकवाली बड़ी नहीं है। आपको याद है कल 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी, करेक्ट, नेट। तो उस लिहाज से देखें तो बिकवाली का आंकड़ा छोटा हो गया है, वो एक अच्छा संकेत है। और दूसरा है कि घरेलू फंड को जैसे आंकड़े दिखे, अरे हमारे तो पैसे आ रहे हैं कल एमपी के डेटा है। हाँ, तो जो लोग कैश में बैठे ये तो आ ही रहे। नो डाउट हर फंड अपना इनफ्लो देखता है कि मेरे पास कितने आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कितने आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से लगूंगा। लेकिन अगर फर्ज करें नेहा जी, आपके पास भी पैसे आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, आपके पास कितने आ रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, करेक्ट। ऐसे 50 फंड है ना, सबको थोड़ी पता है सबके पास कितने आ रहे हैं। वो तो जब एमफी के डेटा आते हैं तभी पता चलता है। exactly. तो मेरे पास आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अच्छा मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, आराम से लगूंगा। फिर अरे सबके पास आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इन सबको भी तो लगाना है। तो चलो लगाते अपने। सही लेवल आ गया है, ये बड़ी खरीदारी। ये डेटा सही टाइम पे भी है, सही टाइम पे है एकदम। आप देखिए ना, रिकवरी 2 बजे से आई थी कल। पहला ये डेटा आया, करेक्ट। लोगों को लगा कि भाई पैसे बहुत है, ज़्यादा कैश में रहने में समझदारी नहीं, सबको लगाना है, वहाँ से रिकवरी है। दूसरा, उसी टाइम पे इनकम टैक्स बिल की बात हुई, वो खबरें आई जो आज पेश होने वाला। कोई टैक्स नहीं बढ़ रहा, इंश्योरेंस स्टॉक्स इसीलिए भाग गए। इंश्योरेंस स्टॉक भी भागे कि उनके लिए भी अच्छा हो गया। नेट कोई टैक्स स्लैब में बदलाव हो रहा है, न कैपिटल गेन वगैरह में बदलाव हो रहा है। सो वो भी एक नहीं तो तलवार लटकी हुई थी, होना नहीं था, सबको लगा, लेकिन हो गया। तो देखो क्या होता है, समय खराब चल रहा था तो बुरे विचार बहुत आते हैं है ना। और कई बार ये भी होता है कि जब समय खराब होता है तभी सारी खबरें एक साथ आती है। सो इसलिए लोगों को डर, नहीं होना है, नहीं हो रहा, हो गया तो, है ना, वो हो गया तो में फिर डर लगता था। सो 2-3 दिन से बाजार ये भी डर रहा था इनकम टैक्स एक्ट में पता नहीं क्या आएगा, तो वो भी रिलीफ मिल गए। तो 2 रिलीफ कल एक साथ आपको आई है, करेक्ट। और जनरली एक चीज़ और समझिए, ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जो धुलाई पिटाई होती है ना, वो हो जाती है 11-12 बजे के आसपास बड़ी। अब वो आप सोचोगे ऐसा क्या है 11-12 बजे में है, उसमें क्या समय का भी महत्व है। अच्छा। वो सुबह पेन का टाइम होता है ना, कि भाई जैसे समझो किसी की पोजीशन है, मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है, ठीक है, या पैसा आना बाकी है पेन का, वो नहीं देगा तो ब्रोकर क्या करेगा, पोजीशन बेच देगा। फाइनेंसर क्या करेगा, भाई चेक भेजो नहीं तो बेचता हूँ। तो ये पैनिक है ना जो मचता है ना सुबह सुबह, वो इस वजह से ज्यादा मचता है। किस का पैसा नहीं आया, बेचो इसका। अच्छा। वो तो इसलिए 2-3 दिन से आप देखिए हमेशा वो टाइम आता है पेन के वक्त के आसपास, उस समय बिकवाली जोरदार हो जाती है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे भी देख लो आप। हाँ, एक दिन में हम भी ट्रेंड नहीं निकालते, 2-3 दिन बराबर डेटा देखने के बाद। तो और बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए अगर स्टॉक 40-50-60% नीचे है तो जो डिलीवरी लेके बैठा हुआ इन्वेस्टर वो तो नहीं बेचेगा, उससे तो बिक ही नहीं सकता। अनलेस कि कोई 10% इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो हाथ में पानी ले ले, आज के बाद वो भी कभी वापस शेयर बाजार में नहीं आऊँगा, वो जीरो करके निकल जाए, एक अलग बात हो सकती है। जिनको ये लगता है कि अब तो मार्केट जीरो हो जाएगा, ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे भी लोग होते हैं। 10%, 5% जितने भी परसेंट हो वो निकाल, बट बाकी 90% जो रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है ना यार, मेरी डिलीवरी लेके रखी है, आज नहीं कोई बात नहीं, 1 साल 3 साल टेंशन 1 मिनट 3 मिनट 3 घंटे भी रहती है, टेंशन हर वक्त रहती है, लेकिन मन को समझाते कोई बात नहीं, 3 साल बाद भाव आएगा ना, लॉस क्यों बुक करूँ, बैठा हूँ डिलीवरी लेके बैठा, कोई उधार तो लिया नहीं किसी से, कौन सी मजबूरी है ना। तो वो लोग नहीं बेचते। 2 ही तरह के एफ फंड मैनेजर और फाइनेंसर, यही बेरहमी से माल बेचना जानते हैं। और इनमें फंड मैनेजर में भी 2 तरह के हैं। फंड मैनेजर, एक तो हमारे फंड मैनेजर है, दूसरे एफआईज, वो और ज़्यादा बेरहम है। पता नहीं उनको तो दिल ही नहीं दिया ऊपर वाले ने, इमोशन ही नहीं है ऐसा, मतलब बेचते वक्त तो बिल्कुल ही इमोशन नहीं है। मेरा देश नहीं मैं, अरे मैं बताऊँ आपको, कई एफआईज के ऑर्डर तो ऐसे आते हैं डीलिंग में, सेल टिल आइदर क्वांटिटी इज जीरो, मतलब जैसे किसी को 10 लाख शेयर बेचना है, कोई ऑर्डर ऐसे टिल क्वांटिटी इज जीरो, मतलब मेरा 10 लाख बिक जाए और द प्राइस इज जीरो।
मतलब ऐसा हाल, मतलब लोअर सर्किट तक। बहुत ही निर्दयी। हाँ, तो अरे बेरहम एकदम। तो वैसे ऑर्डर आएगा तो कोई क्या करेगा, राइट। तो इसलिए कल के नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं, रिलीफ देने वाले हैं। और कल जो रिकवरी आई, इस रिकवरी की क्रेडिट हमारे घरेलू फंड्स को दीजिए। बिल्कुल। कल उनकी दमदार खरीदारी से रिकवरी आई है, और थोड़ी बहुत तो बाकी ठीक है, निचले हिस्सों से एक अच्छे लेवल से। देखो, मैं कह भी रहा था 22,800 निफ्टी पर डबल सपोर्ट है। आपका स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग टॉप से 20%, मिड कैप इंडेक्स लगभग 20% कल इंट्राडे में गिर गया। सो 20% के नीचे जाने के बाद आपका मंदी का मार्केट शुरू होता है। सो ऐसे इतना जल्दी मंदी के मार्केट में जाने के पहले थोड़ा तो वक्त बिताएंगे, अगर जाना भी है तो। ऐसा तो नहीं है ना कि 20% गिर के बिल्कुल रुकेंगे नहीं। सो कल वो एक रिकवरी भी सही लेवल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आई, ये। सो ओवरऑल कल के नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं, ठीक है। कल के भी और थोड़ा आगे के लिए भी अच्छा संकेत दे रहे हैं कि लोकल फंड्स के पास पैसे हैं, लगा सकते हैं, चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, चलिए।